electromagnet. An electromagnet is a temporary strong magnet made by passing current in a coil wound around a piece of soft iron. It is an artificial magnet. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट नहीं है. क्या नहीं है? नहीं, इट्स नॉट अ परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट एक्चुअली पता है क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत सारा देर आर, है ना. जैसे कि मैं एक कंपनी में काम करता था जो कि स्टील मेकिंग कंपनी था. ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में. तो हम लोग के लाइक वाइजैग स्टील का नाम सुने होंगे. विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट है, बहुत बड़ा स्टील प्लांट है. तो वहाँ पे हम लोग गए थे. तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टील प्रोड्यूस होता है ना. जो TMT बार्स, छड़ वगैरह ये जो है ना, और बहुत ही भारी भारी रहता था. अब उसको क्या है कि उसको जो है ना एक जगह से लेकर के दूसरे जगह आपको ट्रांसपोर्ट करना है. क्लियर है क्या? क्या करना है? कैसे करेंगे ट्रांसपोर्ट? वहाँ पे यूज आता था किसका? क्लियर है क्या? तो क्या करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करते थे तो वो अट्रैक्ट कर लेता था और फिर जा कर के आप दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर दिए. ठीक है, अब मानिए कि अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते तो आप उसको खींच तो लिए, अब वहाँ लेके गए लेकिन वो निकल ही नहीं रहा है क्योंकि अट्रैक्ट हो चुका है. तो बहुत मुश्किल है. इसीलिए टेम्पररी मैग्नेट का यूज़ होता है. ठीक है, हमको जब तक चाहिए चिपका के रखने का है, उसके बाद फिर हटा देने का है ना. परमानेंट मैग्नेट लिए तो चिपका ही हुआ है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. क्लियर? तो इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट. दूसरा चीज़ है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. अब उतना बड़ा बड़ा लोहा वगैरह को अट्रैक्ट करके रखना आसान बात है नहीं है, तो बहुत स्ट्रांग भी इसको होना पड़ेगा. ठीक है, मेड बाय पासिंग करंट इन अ कॉइल. ठीक है, और कैसे ये प्रोड्यूस होता है? बाय पासिंग करंट इन अ कॉइल. ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे जैसे कि करंट अगर ऐसा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा, पीछे साउथ पोल होगा. ठीक है, उस तरीके से ये बनता है. अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन. क्या है ये? सॉफ्ट आयरन के. अब सॉफ्ट आयरन क्यों? तो क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आपने ऑन किया लाइट ऑन किया तो वो जो है नॉर्थ पोल बना दिया, साउथ पोल बना दिया. और फिर लाइट ऑफ किया तो अगर वो सॉफ्ट आयरन नहीं है, कोई ऐसा वैसा मटेरियल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना ही रह जाएगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा. तब तो गड़बड़ हो जाएगा. फिर आप वहाँ पे ऑफ किया, छोड़ रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है. इसीलिए सॉफ्ट आयरन क्या करता है कि वो जो है फिर से, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया तो फिर से वो पहले वाले ही कंडीशन में आ जाता है जिसमें कि उसका मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट जीरो है. क्लियर है क्या? ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि ऑफ कोर्स एक बार हम लोग हटा देते हैं तो 100% नहीं होता है, थोड़ा सा रह जाता है. ठीक है, तो लेकिन उस थोड़े सा से वो पकड़ के रख ही नहीं पाएगा. क्लियर है क्या? तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं. इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. हाँ जी बोलिए. हाँ, अलग अलग मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मटेरियल्स में आपको देखना पड़ेगा कि जो है अगर हम जो है जब इलेक्ट्रिसिटी जब हम छोड़ दिए, स्विच ऑफ कर दिए, तो वो मैग्नेट जो है डीमैग्नेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट आयरन ही यूज कर सकते हैं. सॉफ्ट आयरन एक अच्छा जो है मटेरियल है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए.
हाँ, या फिर कोई स्टील या फिर कोई और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि, है ना, हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, तो उसमें देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज रिटेंटिविटी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना वो बच जाता है, मैग्नेटिज्म थोड़ा सा बच जाएगा, अगर थोड़ा सा बच गया तो गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है क्या? छोड़ेगा ही नहीं, है ना। अब ऊपर में है, पकड़ के अब नीचे तो कर भी नहीं, इतना बारीक गिर गया तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, नेचुरली भी बहुत सारे मैग्नेट्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल। ठीक है, सॉफ्ट एंड आप देखे होंगे कि मैग्नेट वगैरह का जो है कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी आप देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे है ना, 2 मैग्नेट है, आप छोड़ दिए तो बहुत बार देखिएगा आया टूट करके टूट जाता है, लाइक मिल करके टूट जाता है, बहुत सॉफ्ट आयरन। क्लियर है क्या? सॉफ्ट आयरन। आगे बढ़ते, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड इन एनी शेप बट यूजुअली द फॉलोइंग 2 शेप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर इन यूज। कौन कौन सा शेप है? आई शेप और बार मैग्नेट एंड यू शेप और हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ आई शेप और द बार इलेक्ट्रोमैग्नेट। To construct an eye-shaped electromagnet, a thin insulated copper wire XY is wound in the form of a solenoid around a straight soft iron bar PQ. ठीक है, फिर क्या किए? अब बैटरी इज टेकन, बैटरी है, बैटरी B थ्रू एन एमीटर A, दिख रहा है क्या? ये हो गया बैटरी B और ये है एमीटर A। क्लियर है? रियोस्टेट RH, ये रियोस्टेट है। ये रियोस्टेट का क्या काम होता है? रियोस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस आप उसमें चेंज कर सकते हैं, दिख रहा है ये पॉइंट, इसको आप इधर उधर करके रेजिस्टेंस बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, तो उस हिसाब से ये जो हमारा मैग्नेट है ये कम पावर का हो जाएगा, क्योंकि करंट कम जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस आप कम कीजिएगा तो करंट बढ़ेगा और इसीलिए ये जो है ज्यादा पावर का मैग्नेट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या है, ये करंट देखिए, ये बैटरी है, ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है ना, तो और ये सीरीज में है, तो इसका भी कुछ का कुछ रेजिस्टेंस वगैरह होगा, लेकिन ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में इसका रेजिस्टेंस तो ऐड हो रहा है। हम लोग जनरली जो हाउस होल्ड में करते हैं वो सब पैरेलल है। ठीक है, तो सेम चीज हो सकता है अप्लाई हो चाहे नहीं हो। क्लियर है क्या? यहाँ पे लेकिन हमको दिख रहा है ये जो है ना, ऐसे ये जा रहा है, ये सीरीज में है। क्लियर है क्या? तो इसका कम करेंगे तो कम रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा करंट होगा, इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस करेंगे तो इधर कम करंट होगा। क्लियर है? When current is passed through the winding of solenoid by closing the key K को हम बंद कर दिए, the end P of the bar becomes the south pole। ये हो गया साउथ पोल। क्लियर है क्या? राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो यहां पे हमको दिखेगा ऐसे, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में इस तरफ दिखेगा। क्लियर है? तो when current is passed through the winding, है ना, since okay, the end P of the bar B becomes the south pole। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा नॉर्थ पोल। क्लियर है? और इस डायरेक्शन में हो गया साउथ पोल। Since current at this face is clockwise, well the end Q at which the current is anti-clockwise becomes the north pole। हो सकता है मेरे वीडियो में शायद उल्टा आ रहा हो, ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि अगर ऐसे होगा तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, अगर जो है ऐसे है करंट तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल। क्लियर है? राइट हैंड थंब रूल। Well, the end Q at which the current is anti-clockwise becomes the north pole. Thus, the bar PQ becomes a magnet.
द बार रिमेन्स मैग्नेटाइज सो लॉन्ग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड। जब तक ये करंट है तब तक मैग्नेट है, बट इट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, सिंस सॉफ्ट आयरन हैज अ लो रिटेंटिविटी, हम बताए थे ना रिटेंटिविटी। ठीक है, ये जो है रिटेंटिविटी का मतलब क्या है कि आपने ऑफ किया तो ये रिटेन नहीं कर पा रहा है मैग्नेटिज्म। अगर वो रिटेन कर पा रहा है मैग्नेटिज्म, ज्यादा रिटेंटिविटी है, तो वो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, वो तो परमानेंट मैग्नेट हो गया। Thus it is a temporary magnet. Use a bar shaped electromagnet is commonly used in relay. Relay क्या है? Switching device. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Construction of U-shaped or horseshoe electromagnet. ठीक है, इसमें भी फंडामेंटल सेम ही है, दिख रहे हैं क्या? इसमें भी जैसे कि इसमें भी किया था, इसमें भी वैसा ही है। ठीक है, कॉइल की, चलिए देख लेते हैं। To construct a horseshoe electromagnet, a thin insulated copper wire XY is spirally wound on the two arms of a U-shaped soft iron core. ये दिख रहा है हम लोग को soft iron core. Okay. Such that the winding as seen from the ends is in opposite sense on the two arms. In figure 10 पर, ठीक है, तो इसमें opposite sense में होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब जैसे कि इसमें देखिए क्या है, ऐसे जा रहा है, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को ये साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। यस और नो? अगर मानिए कि इसमें भी ऐसे ही हो जाता, ठीक है ना, तो ये तो दोनों साउथ पोल हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता भाई। क्लियर है क्या? इसीलिए इसको उल्टा करने से नॉर्थ पोल इधर आ गया। ठीक है, तो इसमें भी जो है, इसके कारण भी नॉर्थ पोल इधर है और इसके कारण भी नॉर्थ पोल इधर है। ठीक है ना, तो नॉर्थ पोल जो है इधर आ गया टुवर्ड्स द सेम। In figure 10.8, winding on the arm P starts from the front and it is in clockwise direction when viewed from the bottom. ठीक है, इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ऐसा देखें। ठीक है ना, क्लॉकवाइज। जस्ट अ मिनट। ठीक है, क्लियर है क्या? इधर से देखेंगे तो हमको क्लॉकवाइज ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ऊपर दिख रहा है, तो इसीलिए ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल। On reaching the upper end of the arm P, winding starts from the back at the top of the arm Q and it is in anti-clockwise direction. अब इसमें जो है, इसमें भी अगर क्लॉकवाइज हो गया तो दोनों में तो n हो गया ना, ऊपर हो जाएगा। तो इसमें इसीलिए ऐसे होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो नॉर्थ पोल इधर आ गया। ठीक है, on reaching the upper end of the arm P, winding starts from the back at the top of the arm Q and it is in anti-clockwise direction. Between the ends X and Y of the wire, a battery, कहाँ पे है बैटरी भैया? यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है बैटरी। ठीक है, बैटरी थ्रू एन एमीटर, रियोस्टैट एंड ए की इज कनेक्टेड। क्लियर है? तो इसके कारण क्या हो गया, साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। यस और नो? ठीक है, when current is passed through the winding by closing the key, the end of the arm P becomes the south pole, current at this face is clockwise, and the end of the arm Q becomes the north pole and current at this face is anti-clockwise. Thus we get a very strong magnetic field in gap between the two poles. इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इनफैक्ट आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे कि जनरेटर जो होता है ना, ठीक है, जनरेटर वगैरह सब, उसमें ये एक बहुत ही, यहाँ पे एक कॉइल रख देते हैं और वही रोटेट करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, thus we get a very strong magnetic field in gap between the two poles. The magnetic field in gap vanishes as soon as current in the current circuit is switched off. जैसे स्विच ऑफ किया, टाटा बाय बाय हो गया। दिस इज टेम्पररी मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट्स आर यूज्ड इन गैजेट्स लाइक डीसी मोटर, एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक बिल एटसेट्रा। ठीक है, आगे। फॉर सेंडिंग करंट इन द कॉइल द सोर्स मस्ट बी द डीसी सोर्स। कौन सा सोर्स है? डीसी, मतलब ये करंट एक ही डायरेक्शन में।
ठीक है. विथ एन AC source of frequency 50 Hz, although the soft iron core gets magnetized as long as the current pass, but its polarity at the end changes 50 times in each second. तो AC सोर्स क्या होता है? एक बार करंट, जैसे कि AC अगर किए है ना, ये सर्किट है और इसमें हम AC दिए हैं, तो एक बार करंट ऐसे जाएगा, एक बार करंट ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो क्या हो जाएगा? इधर नॉर्थ पोल बन रहा है, इधर साउथ पोल बन रहा है, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, फिर नॉर्थ साउथ, तो ये 50 बार जो है चेंज करेगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ. वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, कैसे इंक्रीज करना है? द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट आई और यू शेप्ड कैन बी इंक्रीज बाय फॉलोइंग टू वेज. सिंपल सा लॉजिक है, देखिए ध्यान से. यहां पे टर्न है, इस टर्न को इंक्रीज कर दीजिए तो यहां का इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है क्या? या फिर आप करंट इंक्रीज कर दीजिए. करंट आप जीरो किए थे तो मैग्नेटिज्म जीरो हो गया था ना, करंट आप बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा. क्लियर है क्या? तो दो चीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग इन द सोलेनॉइड, या फिर बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट क्या है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था टेम्पररी मैग्नेट था. नॉर्थ और जो साउथ था वो थोड़े समय के बाद फिर करंट आप हटाइए, नॉर्थ साउथ चला जाए. परमानेंट में क्या है? वो परमानेंटली रह जाएगा, जिंदगी भर वो रह जाएगा मैग्नेट. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट इज अ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट. नेचुरली है ये. ठीक है, सिंस इट इज नॉट स्ट्रांग इनफ, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है, एंड ऑफ रिक्वायर्ड शेप फॉर मेनी पर्पसेस. ठीक है, और इसका शेप भी जो है, अब जैसे कि हॉर्स शू हमको चाहिए, उस हिसाब का मैग्नेट मिलना नेचर में डिफिकल्ट है. एंड ऑफ रिक्वायर्ड शेप फॉर मेनी पर्पसेस, सो ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट इज मेड लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग द पीस ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन. सॉफ्ट आयरन था तो वो रिटेंटिविटी उसका कम था, स्टील में रिटेंटिविटी है. तो आपने क्या किया, वैसे कॉइल लगा दिया और उसके बाद फिर स्विच ऑफ कर दिया जब, तो सॉफ्ट आयरन था तो वो नॉर्थ साउथ खत्म हो गया, लेकिन स्टील में रह जाएगा. तो आपने क्या किया, एक बार लिया, ठीक है, उसमें कॉइल लगा दिया, वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है. अब उसको करंट को स्विच ऑफ करके हटा दीजिए, तब भी ये पीस जो है मैग्नेट की तरह काम करेगा. उतना नहीं करेगा लेकिन करेगा. ठीक है, तो a coil of insulated copper wire is wound around the steel piece and then current is passed in the coil. Once magnetized, it does not lose its magnetism easily. You retain कर लेता है, since steel has more retentivity than the soft iron, so it becomes a permanent magnet. Permanent magnets are used in electric meters, example galvanometer, ammeter, voltmeter, and in magnetic compass. Magnetic compass में डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना. मानिए कि वो डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो आदमी लेके निकला है उसको, पता चले मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा. परमानेंट मैग्नेट. दूसरा चीज़ है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर. गैल्वेनोमीटर और एमीटर क्या होता है? करंट मेजर करने के लिए होता है. गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट मेजर होता है, एमीटर में अच्छा खासा करंट मेजर होता है, और वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. जो भी मेजरिंग डिवाइस है उसमें परमानेंट मैग्नेट चाहिए. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ अ परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का है सॉफ्ट आयरन से ही बनेगा. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो है स्टील से बनेगा. सॉफ्ट आयरन का क्यों बनेगा? क्योंकि उसमें रिटेंटिविटी कम होता है, इसमें रिटेंटिविटी ज्यादा है. इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड सो लॉन्ग एज करंट फ्लोज इन इट्स कॉइल. जब तक कॉइल में फ्लो कर रहा है तभी तक ये काम करेगा. तो ये टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड. परमानेंट मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज. इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है, इसमें करंट वगैरह जो है घटाइए या बढ़ाइए तो उस हिसाब से चेंज होगा. इसमें तो ऑलरेडी पहले से है. ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रांग. ये बहुत स्ट्रांग होता है.
ठीक है ना, आप करंट वगैरह बहुत बढ़ा दो, नंबर ऑफ कॉइल्स बहुत बढ़ा दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट उतना स्ट्रांग नहीं होता। द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो तो साउथ और नॉर्थ साउथ अपोजिट हो जाएगा, इसमें नहीं होता है। हाँ नहीं, कॉइल सेम है, अब जो है बैटरी खाली उल्टा कर दो, ठीक है ना, कॉइल को मत खोलो, वैसे ही रहने दो, बैटरी केवल उल्टा कर दो, क्लियर है। इट कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज बाय स्विचिंग ऑफ द करंट, और इसको इजीली डीमैग्नेटाइज करना नहीं। एडवांटेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट, क्या है एडवांटेज? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इजीली बी चेंज, तो जितना चाहिए हमको उतना यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, खाली करंट वगैरह बढ़ाकर, वो मेरे कंट्रोल में। कैन बी इजीली चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट और द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स सोलेनॉइड। पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सोलेनॉइड। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेनली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ये देखिए, पहला, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हेवी आयरन, स्क्रैप, गर्डर्स, प्लेट्स एटसेट्रा, ठीक है। गर्डर क्या हो गया? वो जो बीम्स वगैरह होता है, बड़ा बड़ा बीम, ठीक है। अब देखिए जैसे कि स्टेशन में जाएगा जो प्लेटफॉर्म है ना, तो स्टेशन में आप देखिएगा कि कंक्रीट वगैरह नहीं रहता है, स्टेशन में ये ऐसा ही रहता है, ठीक है ना, स्टील का बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि कंक्रीट वगैरह से क्या होता है कि पहले तो वाइब्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे कुछ है ना, लाइक बढ़ता है घटता है, तो आप आराम से नट वगैरह खोल करके कर सकते हो। कंक्रीट में बन गया तो वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, क्लियर है क्या? तो फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हेवी आयरन, स्क्रैप, गर्डर्स, गर्डर्स समझ में आ गया। प्लेट्स चदरा वगैरह भी जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हम आपको बताए थे कि बड़ा बड़ा क्रेन्स वगैरह जो यूज़ होता था। पर्टिकुलरली व्हेन इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू टेक द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वेट है ना तो ह्यूमन लेबर से भी नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट एज मच एज 20,000 kg ऑफ आयरन इन अ सिंगल लिफ्ट। टू अनलोड द आयरन ऑब्जेक्ट्स एट डिजायर्ड प्लेस, क्या करो, खाली करंट को स्विच ऑफ कर दो, so that the electromagnet gets demagnetized and the iron objects get detached. दूसरा चीज है for loading the furnaces with iron। अब फर्नेस मतलब कि है ना बहुत ही, अब जैसे कि आयरन को अगर आप फर्नेस में दे रहे हो, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड में है, 2000 3000 ऐसे ही बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अगर वहाँ पे आदमी जाकर के दे रहा है तो यार बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है ना, जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या है, लोडिंग द फर्नेसेस विथ आयरन, तो इसीलिए इसमें हम लोग वही सब यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर सेपरेटिंग द आयरन पीस फ्रॉम डेब्रिस एंड ओर्स वेयर द आयरन एग्जिस्ट्स एज इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल फॉर सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम द क्रस्ट कॉपर और इन कॉपर माइन। अब जैसे कि बहुत सारा इम्प्योरिटी है, वहाँ में आयरन भी है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दो, सारा आयरन चिपक गया, फिर हटा दो इलेक्ट्रोमैग्नेट। डेब्रिस मतलब कि कचरा, ठीक है। फॉर रिमूविंग द पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम ऊंड्स, जैसे कि किसी को गोली लग गया है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लो, गोली को वो खींच सकता है। इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड and in several electrical devices such as electric bell, telegraph, electric tram, motor, relay, microphone etc. सब में जो है क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल का मेकिंग है,